ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान जिनको मैं तकरीबन 8 साल से जानता हूँ। और अगर मैं आपको इनका पोर्टफोलियो बताना शुरू करूँ, ये मैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो बता रहा हूँ क्योंकि वरना बहुत बड़ा हो जाएगा और आधा शो इसी पे गुजर जाएगा। इनका 17 साल का एक्सपीरियंस है और उसमें जो है ना, राइट नाउ ही इज़ हेडिंग द बिजनेस ऑपरेशंस फॉर क्विक्सेल पाकिस्तान। जो लोग नहीं जानते, इट्स एपिक गेम्स की सब्सिडियरी कह लें उसको पाकिस्तान में, या एक्सक्लूसिव पार्टनर है। एक्सक्लूसिव पार्टनर है। Soon we will be Epic Games in Pakistan. Epic Games, it's crazy. उससे पहले he was the head of program management at the National Incubation Center Islamabad. He also co-founded Plan 9. आप लोगों ने काफ़ी ने उसका नाम सुना होगा। PITB का एक incubation center था, जो probably the first incubation center in Pakistan. And then he was working for Oxford Policy Management as an ICT for Development advisor. और उससे पहले he was the director at e-government services at the PITB. फसी मेहता sir, how are you? I'm good, thank you. आप कैसे? अल्लाह का फजल करम। मुझे पहले तो ये बताएं कि ये जो पोर्टफोलियो है, मुझे समझ आ रही है मैं कॉन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं स्टार्ट करूँ कि जी आप ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर अगली डिस्ट्रप्शन किस तरह लाने लगे हैं, या मैं बात करूँ कि आप इंक्यूबेशन और स्टार्टअप्स में क्या करती हैं। व्हाट इज़ दिस डाइवर्सिटी, ये क्या चल रहा है? चेंज मस्ट रिमेन अनचेंज। ये तो ह्यूमन डीएनए का एक पार्ट है। Absolutely, मेरे ख्याल में सबको बड़ा एक्साइट करता है। एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी एट so many amazing organizations at some amazing times where great things were happening, and I'm glad to be here at the right time when Quixel will be becoming epic in Pakistan soon, inshallah. चलें, that's exciting. I'll start the conversation with probably just चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा interested हूँ वो, क्योंकि पिछले दिनों मैंने I did a couple of episodes on startups and investments and I saw कि there's a huge demand for that sort of content. लोगों को समझ आ रही है, लोग आजकल मेरे ख्याल है नौजवान जो हैं वो ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं, बल्कि वो एक्चुअली जो ना दे वांट टू लर्न, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट। सो पहले तो मुझे एक सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू दें कि हाउ डू यू सी द स्टार्टअप लैंडस्केप एंड द ये incubation space or business entrepreneurship environment in Pakistan? I believe कि if I just look at it, खास तौर पे in the last 1 or 2 years, COVID has accelerated everything. अच्छा। और कोविड ने जितनी तवज्जो टेक्नोलॉजी की तरफ दिलवाई है, शायद पहले हमने कभी भी ना दी हो, कभी सोचा भी नहीं होगा। राइट। कि टेक्नोलॉजी के बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं या ई-कॉमर्स को इतना फ़रोग मिलेगा। ये बातें तो हम बहुत पुरानी सुन रहे हैं, .com वगैरह और ई-कॉमर्स एंड ऑल, but it accelerated everything. It was a catalyst, I must say. And that actually also opened up the doors for more investments to come into Pakistan, in Pakistani startups. Right. More people are getting into this space. Pakistani startup ecosystem is sort of at a tipping point where it is now heading towards great growth. मैं समझता हूँ कि जो 2021 का साल है, ये फिनटेक डिस्ट्रप्शन का साल है। अच्छा। हाँ, इस साल में आपको फिनटेक के बहुत सारे स्टार्टअप्स नजर आएंगे। इसी तरीके से आपने देखा कि ई कॉमर्स अब काफ़ी हद तक मैच्योर होने जा रही है। बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस ऑनलाइन स्टोर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। राइट। एंड मोर अपॉर्चुनिटीज आर पॉपिंग अप, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी एटसेट्रा। सिमिलरली हेल्थ, उसकी जो रियलाइजेशन आई है, टेली मेडिसिन एंड अदर avenues, telediagnostics. बड़े अरसे से हम सुन रहे थे सेहत कहानी और ये सारा का सारा, बट फाइनली नाउ दैट इज इन अ प्रैक्टिकल वे इट्स एक्चुअली कमिंग आउट एज वेल। हाँ, एंड ये सब लोग अपना काम अच्छा कर रहे थे, ग्रोथ भी थी, गुड प्रॉस्पेक्ट्स, अच्छे B2B क्लाइंट्स भी थे, कंज्यूमर लेवल पे भी अच्छी अवेयरनेस थी। जैसे मैंने कहा ना, दिस वाज अ कैटलिस्ट। राइट। एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ स्काई रॉकेटेड क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई। एवरीवन वाज ऑनलाइन एंड दे वांटेड टू बी सर्व्ड ऑनलाइन फॉर एवरी नीड in our daily lives. Right. So there were solutions that had to be there. So मेरे ख्याल में अभी भी there is a huge room and startups will keep coming up, but not just the demand side, the supply also. Right. More incubators popped up, right? More universities started teaching and talking about entrepreneurship openly, started holding these competitions where you were making business plan. पहले 1-2 यूनिवर्सिटियाँ नॉर्मली करती थी, आज से 7-8 साल पहले। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। बच्चों को बहुत यंग एज में इनकरेज करते हैं कि आप बिज़नेस कोई आइडिया लेकर आएँ, सोचें, पैसे ले लें उस पर। सो मेरे ख्याल में ये अब बहुत ज़्यादा ऊपर आएगा और कॉर्पोरेट्स भी अब इसकी तवज्जो दे रहे हैं। राइट। आप देखेंगे कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी जो हैं पाकिस्तान में, वो भी अब इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि हमने स्टार्टअप्स के साथ अपने आप को नथी करना है, हमने भी कुछ इनके साथ इन्वॉल्व होना है, इनको चाहे हम मेंटरशिप दें या एक्सपर्ट गाइडेंस दें। सो ओवरऑल द सिस्टम इज़ गेटिंग बेटर। So, Chale, that's good to hear. That's exciting. But then probably the counter argument to that would be, I've been hearing this for 5 years.
right? Like there's always a catalyst. There's always just right about this is the year. And I'm not gonna lie, we've seen the growth as well, to be honest. Like वो आप cynical mind होंगे तो आप कहेंगे कुछ हुआ ही नहीं. But we've seen the growth. We've seen last year COVID के time के ऊपर we $20 million plus dollars of investment coming into Pakistan. That was very real and it shows कि हमारा वो सारा कुछ सही था. Probably जो मैं अगर identify करूँ ना, वो मैं ये करूँगा कि जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, हम बात करते हैं करीम की, हम बात करते हैं एयरलिफ्ट की, हम बात करते हैं इस तरह की कंपनीज़ की, वो सारी की सारी जनरली जिसे कहते हैं ना वापस्तानी लोगों ने बनाई है. वो सारे वो हैं जिनके पास वो सिलिकॉन वैली एक्सेस था, जिनके पास वो इन्वेस्टर्स का एक्सेस था, जिनके पास सॉर्ट ऑफ वो एक्यूमेन था कि हमने एक स्केलेबल चीज़ किस तरह से जाकर बेचनी है. बनानी है तो इज़ वन थिंग, एंड आई नो कि हमारे पास पाकिस्तान में हम हमेशा कहते हैं टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बनाने वाले बहुत हैं, बट बेचने वाले बहुत थोड़े हैं. बट बियॉन्ड दैट एज वेल आई फील लाइक कि जो हमारा देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन जो आपने कहा कि ऑन अ बेसिक लेवल यू गॉट स्टूडेंट्स learning entrepreneurship, you've got a lot of content online that's talking about startup, being your own boss and all of those things, and actually creating something successful in Pakistan. Unfortunately, Patari ka hamara ek bada wo tha ki maybe this is a homegrown startup that's going to blow up, didn't blow up. Mango Bars was one such example. Now it's going to blow up with institutional investment as well. Did not happen. और वो success stories नहीं आ पा रही. So how do you, like, for an average viewer, like, right, कि यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, 2-1 साल उसने जॉब की है, juggling around an idea of a startup, thinking यार अच्छा अब मैं घुस जाता हूँ. What do you think his prospect is without any experience whatsoever of international level fundraising, या वो जो article entrepreneurship मैं कहता हूँ कि exist करती है ना कि ये क्या, I left my job and now I'm a billionaire. Beyond that क्या prospects हैं उसके? बड़ी अच्छी बात की मुजामिल. मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगा पहले कि आई मेट सम गाय वेरी सीनियर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चार्ल्स शॉप फेलोज होते हैं जो बड़े सीनियर होते हैं, ग्लोबल लीडर्स होते हैं, ग्लोबल शेपर्स, और फिर वो चार्ल्स शॉप फेलोज. राइट. तो मैं उसे मिला वियतनाम में 2 साल पहले, और जब उसे मैंने पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में एक जगह पे हम ब्रीफिंग दे रहे थे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लोगों को आके, तो उसने मुझसे आके सवाल किया कि अगर मैं पाकिस्तान आऊँगा, वेरी सीनियर गाय, तो मैं अगर लैंड करूँगा तो इस्लामाबाद में क्या मुझे जो लोग ग्रीट करेंगे क्लैशन कोफ वाले मुल्लाज होंगे. एंड मैंने कहा शायद मजाक में कह रहे, बेचारे को पता ही नहीं है. थोड़ी देर में मुझे कहता है कि बाय द वे आपके वहाँ पे इंटरनेट आता है और बिजली है सब जगहों पे. तो फिर मैंने कहा कि इसमें इसका कसूर नहीं है, इसको तो अवेयरनेस ही नहीं है हमारे मुल्क के बारे में, और शायद हमारी उतनी बात, उतना ब्रांड अच्छा बिल्ड नहीं हुआ ड्यू टू वेरियस रीजंस कि इसको पता चले व्हाट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग एंड व्हाट वी हैव डन. राइट. सो ओवर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ सम मंथ्स मैंने उसे बड़ी यूट्यूब पे अपनी पॉजिटिव कंटेंट अबाउट पाकिस्तानीज कंट्रीब्यूटिंग, द यंग गाय हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉनिक हनी कॉम्ब एंड इज प्रपोजिंग फॉर अ फिजिक्स नोबेल प्राइज एक्सेट्रा, इस तरह की सारी चीज़ें उसे भेजी. मेरी कुछ 6-7 महीने बाद सिंगापुर में उससे मुलाकात हुई. मैं एक काय की बोर्ड स्ट्रैटेजी पे गया हुआ था और वहाँ पे वो बाहर खड़ा मेरा वेट कर रहा था. मुझे कहता है आई वांट टू कम टू पाकिस्तान, क्योंकि जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ में अच्छे प्रोडक्ट्स चल पड़े हैं, जैसे करीम गया, लिफ्ट भी बना, ग्रैब भी बना मुख्तलिफ मालिक में, ऐसे बहुत सारे और चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में यू गाइज आर राइट एंड यू आर एट द राइट पॉइंट टू टेक इट ऑफ. एंड देन आई रियलाइज्ड व्हाट वाज मिसिंग. व्हाट वाज मिसिंग वाज एक्चुअली दिस राइट प्रोजेक्शन. आपने जो एग्जांपल्स दी पाकिस्तानी कुछ स्टार्टअप्स की कि वो अभी तक इतना बड़ा नाम क्यों नहीं बने, वाई डिड दे ब्लो अप, वाई यूनिकॉर्न की बड़ी बात होती है, यूनिकॉर्न क्यों नहीं बना. मैं कहता हूँ यूनिकॉर्न छोड़ो, पहले पोनीकॉर्न बना लो. पाकिस्तानी यूनिकॉर्न 1 बिलियन वाली तो अचीव करो, 100 बिलियन वाली अचीव करो, फिर $1 बिलियन वाली बात करेंगे. अब इशू ये है कि अगर आप इंडिया या दूसरे कंट्रीज़ की भी बात करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा किरदार था इमेज बनाने का और इंटरनेशनल नेटवर्क बनाने का, जो ऑल्दो हम हैं तो 220 मिलियन के करीब, और उसमें से तकरीबन मैं आज कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हम $257 बिलियन की कंज्यूमर स्पेंडिंग करते हैं साल में. अच्छा, बहुत बड़ी बात है. और 114 मिलियन लोग हैं जो 25 साल से कम उम्र के. अगर ये स्टेटिस्टिक्स देखें और यूरोपियन कंट्री से मुकाबले करें तो 3x 4x 7x के मल्टीप्लायर लग रहे होंगे उनकी पूरी पॉपुलेशन साइज पे. दैट इज़ द प्रोपोर्शन. राइट. ह्यूज पोटेंशियल, बट वी डोंट ग्रो दैट लेवल. कि स्पेंडिंग है लेकिन वो ऑनलाइन नहीं है, कैशलेस नहीं है, इंसेंटिवाइज नहीं है. कॉन्स्टेंटली कंसिडर्ड अ स्मॉल मीनियल डेवलपिंग नेशन. हालांकि शायद हमारे यहाँ आईफोन फिनलैंड से ज़्यादा बिकते हों, लेकिन फिनलैंड में प्रेजेंस होगी उनकी, उनको बड़ा सीरियसली लेंगे, लेकिन हमें डिसरिगार्ड करेंगे. अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे आईफोन जो बिकते हैं वो एक्चुअली आपको पता है किस चैनल से भी बिकते हैं ना. बहुत चीज़ें लिजिट नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो इसीलिए उसकी विजिबिलिटी भी नहीं है. अब 176 मिलियन सेलफोन सब्सक्राइबर्स, 93 मिलियन 3G 4G, 91 मिलियन ब्रॉडबैंड,
ये बातें बहुत सारे ममालिक में नहीं पता लोगों को कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में सनम और ईसा खेलवी की जो बेटियां थीं, मैं दूसरी का नाम भूल गया, लारेब, दे वेंट ऑन क्रिएटिंग animation content for AAA brands around the world. And the only reason I'm giving this example is because the first issue that needs to be addressed is making the linkages, which now is happening to a great extent because जो हमारे डायस्पोरा में पाकिस्तानी थे जो अच्छी इदारों में काम कर रहे थे, वो वहाँ से उन्होंने अपने नेटवर्क को अब मोबिलाइज किया कि हम पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट लाएं। दूसरी चीज़ है कि स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए इनिशियली सीड लेवल पे फंडिंग चाहिए होती है, जिसका बहुत बड़ा फुकदान था। People here have a lot of money, much more than the government. Sorry, मैं आपको काटूंगा यहाँ पे थोड़ा सा for the sake of the user, right? स्टार्टअप को सीड लेवल फंडिंग, व्हाट इज दैट इंटेल? लाइक क्या एक अगर आम लाइफ साइकिल की मैं बात करूँ कि मैंने एक ई-कॉमर्स का बिजनेस खड़ा करने का सोचा है, तो सीड लेवल फंडिंग क्या होगा? अच्छा, सीड लेवल फंडिंग में भी क्लियर कर देता हूँ। सीड लेवल ये है कि आपने अपना प्रोटोटाइप बना लिया है, आपने अपना MVP बनाया है और उसके लिए आपको कुछ पैसे दरकार हैं जिसमें आप उसको एटलीस्ट अपने फर्स्ट पेड कस्टमर्स तक जा सकें। राइट, सो आपने एक वेबसाइट खड़ी कर ली है, आपको प्रोडक्ट पता है कहाँ से, अभी तक आपने लॉन्च नहीं किया। हाँ, तो आप पैसे लेकर अब फाइनली जो है ना उसको मैं उस तरफ भी आता हूँ। हाँ. इसका भी मैं मिथ बस्ट करूँगा आज आपके साथ कि यू डोंट नीड मनी टू मेक मनी, राइट? और इसके ऊपर एक एग्जांपल्स भी हैं, वी हैव डिस्कस्ड दिस एज वेल बिफोर। रीज़न ये है कि अब आप कुछ अपने हम ख्याल लोगों को साथ मिलाते हैं, वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं, यू डोंट पे एनीथिंग, राइट? आप जाके कितना बेहतर कन्विंस करते हैं वेंडर्स को टू गिव देयर प्रोडक्ट्स टू यू, क्योंकि आपने कोई अपने किसी वेयर हाउस में तो नहीं रख रहे ना, ऑनलाइन ही आपके अरेंजमेंट्स हैं, राइट? एंड यू कैन गेट गोइंग, यू कैन हिट द ग्राउंड रनिंग। लेकिन जो ये बात है ना, हसलिंग मेंटालिटी, टू हसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी बात की कि हम बना लेते हैं, अच्छा बेच नहीं पाते, या फिर हम अच्छा बेच लेते हैं और अच्छा बना नहीं पाते। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कंसिस्टेंटली एक काम नहीं कर पा रहे। हम वी आर मेरा एक दोस्त मुझे अक्सर ये बात कहता है कि यार वी आर ऑलमोस्ट देयर। अभी आपने भी वही बात बोली थी, हम वी आर ऑलमोस्ट देयर। उसकी रीज़न ये है, ए वी डोंट थिंक वेरी बिग, बी वी आर नॉट कंसिस्टेंट, वी डोंट हैव दैट परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस कि ये एंड तक इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। इस वजह से तो लोगों का ट्रस्ट नहीं आता। और दूसरी चीज़ ये है कि जब एक दो सक्सेस स्टोरीज लोकल होम ग्रोन होती हैं ना, तो उससे आप रिलेट करते हैं। अब अभी भी किसी यंगस्टर से जाके पूछे तुम्हारा आइडल कौन है स्टार्टअप वर्ल्ड में, एंटरप्रेन्योर तुम्हारा आइडियल कौन है, ज़करबर्ग और इलॉन मस्क और बेजोस के बाद जाके कहीं शायद किसी पाकिस्तानी की बारी आएगी। मुझे तो नहीं लगता। आप अगर ऑनेस्टली सोच के मुझे बताएं किस पाकिस्तानी का नाम आएगा। इसलिए उसकी रीज़न क्या है, कॉलेज का क्यूरिकुलम और यूनिवर्सिटी का क्यूरिकुलम पढ़ते हुए जिन हीरोज़ को पढ़ा था उनकी या तो शहादत हो चुकी है बहुत पहले की, या वो अल-बैरूनी टाइप के कोई ऐसे स्कॉलर्स थे जो किसी ऐसी सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे जिनकी अब रेलेवेंस बहुत मुश्किल है ड्रॉ करना। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से कौन थे? उनमें से बिजनेस और इकोनॉमिक्स में से कौन थे? वो कौन थे लोग जिन्होंने इस मुल्क में इंडस्ट्रियलिज्म की बुनियादें रखी? उनके बारे में हमने क्यों नहीं पढ़ा जिन्होंने हज़ारों लाखों जॉब्स जनरेट की? वाई वर दे नॉट पेंटेड एज हीरोज? सो वी एज अ सोसाइटी हैव टू फर्स्ट रिकग्नाइज आवर हीरोज, पीपल हु डिड वेल, राइट? लेट देम बी रिकग्नाइज्ड. Right. If you look at West, they all did that. Yeah. Right. That's why you know them today and you talk about them today. And not just the West, right? Like even in India, you got like the Tatas and the Mittals and the your Ambanis जो हैं। exactly. आप पाकिस्तान बैठ के अंबानी की मिसाल तो दे देते हो कि देखो जरा कितना ज़बरदस्त है, बट अपने वाले जितने भी हैं वो करप्ट है। हाँ, यही तो बात है। क्योंकि हम कहते हैं कि किसी ने पैसा कमा लिया, किसी ने अपना नाम बना लिया, उसके पीछे उसकी स्ट्रगल को नहीं देखते। ये देखते हैं 2 नंबर होगा, पाउडर बेचा होगा, कालीन के अंदर कुछ डाल के भेज दिया था, उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया था, और ये तो रिश्वत देते हैं। बट मैं कहता हूँ कि आपको केस स्टडीज़ पढ़ानी चाहिए अकील करीम डैडी टाइप के लोगों की, मलिक रियाज जैसे लोगों की, और ये निशाद ग्रुप की। निशाद ग्रुप सर, मैंने अभी पिछले दिन आई रेड दिस आर्टिकल, आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स, डू यू नो अबाउट देम? These are the largest denim producers in the world. They're based in Karachi. 30,000 people employed at their factories. Wow. America is going towards a policy of made in America, made in USA. And what these guys did was they went into either Los Angeles or San Francisco and they bought an entire mill over there. कि ताकि अब वहाँ पर भी जब जीन्स मेड इन अमेरिका बनेगी तो वो पाकिस्तानी बंदा बनाएगा। Wow. So I mean, this is the level of entrepreneurial that you have in Pakistan, where now they're talking about global footprint and global monopolization essentially. But nobody in Pakistan knows कि हमारी denim, बस वो मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा होता है, किसी को पता नहीं है कि कौन बना रहा है, क्या उसका वो है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। अब क्या आपको लगता है कि हालात की वजह से लोग छुपाते हैं कि यार ज़्यादा पैसे का पता लग जाएगा? क्या वजह है कि ये बड़े ग्रुप्स हैं और पाकिस्तान में नोबडी नोज अबाउट देम? नहीं, बहुत बड़े लोग हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ये भी वो वजह है जिसकी वजह से बड़े इदारे पाकिस्तान में आके अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुए। उसकी वजह क्या है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, राइट?
लॉ एंड ऑर्डर क्या है? एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, यू एंड आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? वन ऑफ अस ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट. To what is the probability it will be enforced as per the true letter and spirit of the law? Yeah. बहुत सिंपल सी बात है. You'll go to the court. I'll go get a stay order. लगे रहेंगे ना, next 20 घसीटते years रहेंगे. तक. आपका लॉयर, मेरे ताल्लुकात, सारा मामलात चलते रहेंगे. जितना अच्छा आप करेंगे उतना ही दूसरा भी पुल ऑफ कर रहा होगा. This is where businesses hurt a lot. They don't care. They want contracts to be enforced. They want law and order situation to be very crisp and clearly defined. Right. The other thing is taxation issues. हर चीज़ में आप आके रिकॉर्ड मांग लें, ये खोल दो, वो खोल दो, किसी को तंग करने के लिए भेजा चले जाओ. मैं नहीं कहता कि हर कोई करता है सरकार में, लेकिन बहुत लोग इस बात से तंग आते हैं. डिक्लेयर नहीं करते, वो बात नहीं करते. तीसरी चीज़ होती है कि आपको इंसेंटिव क्या मिल रहा है. किसी को इंसेंटिव दिया जाता है. एक ज़माने में जब सैयद बाबर अली साहब पैकेजेस जैसी इंडस्ट्री पाकिस्तान में ला रहे थे तो उन्हें इंसेंटिव दिया गया था. और ये वो 60s का ज़माना था जब पाकिस्तान अपने इंडस्ट्रियल बूम पे था. और उसके बाद लुक व्हाट ही डिड, ही सेटअप्स व्हाट एवर ही कुड राइट फॉर द कंट्री. कहाँ से स्वीडन से लाए नेस्ले को, कहाँ से लाए कोका कोला एंड पैकेजेस एंड टेट्रा पैक एंड व्हाट नॉट, बहुत कुछ और भी आया. मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है. इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनली पाकिस्तान में ला के इन्वेस्ट करना चाहते हैं. और अब कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं. स्टेट बैंक और SECP जैसे इदारे जिनके पास इस वक्त बहुत मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेसिव और ओपन माइंडेड लीडरशिप है. Absolutely. Right? And they are working towards it. They're also young people. जो सबसे सॉरी मैं काट रहा हूँ बट बात की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पिछले दिनों देखी, सबसे बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड जो IT सेक्टर की और स्टार्टअप सेक्टर की थी कि जी डॉलर में आराम से घुमा सकूँ पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में ला सकूँ. और वो स्टेट बैंक ने फाइनली, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन सो सून बट दे वर एबल टू डू दैट. और उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक टू दैट यूज़ केस उन्होंने अभी रिसेंटली उसको किया है कि जी वो आई डोंट एग्जैक्टली नो द डिटेल्स बट दे सेड कि आप डॉलर बाहर भी भेज सकते हैं और पाकिस्तान में भी ला सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स. सो आई थिंक वी आर राइट नाउ इन द राइट डायरेक्शन. आई जस्ट थिंक वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दिस मैसेज डाउन टू द मैसेज. यू आर राइट. उसकी रीज़न है कन्वर्ट द मैसेज टू द मैसेज ऑफ पीपल हु आर सक्सेसफुल एंड ऑल्सो वाइस वर्सा कि मैसेज में से भी जो सक्सेस स्टोरीज निकल रही हैं, जो स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं, उसको उन वेल्थी इंडिविजुअल्स तक पहुंचाना ताकि उन्हें पता चले कि देयर डीप पॉकेट्स कैन बी यूटिलाइज अदर देन स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, ब्रेंट एंड क्रूड एज वेल. राइट. एंड दीज एरियाज हैव अ प्रॉमिसिंग रिटर्न. और जब उनको ये नज़र आएगा तो आएंगे. और अभी बहुत लोग आ रहे हैं. आई नो पीपल हु उनकी जो सेकंड या थर्ड जनरेशन में बिजनेस में आई है, वो अपनी कन्वेंशनल बिजनेस से अदरवाइज इन्वेस्ट करने का भी सोच रहे हैं. Right. और वो एज एन एंजल इन्वेस्टर कर रहे हैं. और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बना, वो ये थी कि बहुत सारे एग्जिट्स हुए थे. हमारे यहाँ एग्जिट्स अभी कम हुए हैं. और उनके जितने फाउंडर्स थे ना, उन्होंने ही अपना पैसा वापस इन्वेस्ट किया था क्योंकि दे न्यू द पेन, दे न्यू वेयर द शू हर्ट्स. तो उन्होंने कहा कि हम स्टार्टअप्स को ही इन्वेस्ट करेंगे. एंड दैट्स हाउ द साइकिल स्टार्टेड. ये अभी शुरू हुआ है. करीम के जो अर्ली स्टॉक ऑप्शन जिनको मिले थे फाउंडर्स मोस्टली आर पाकिस्तानीज. दे हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. ठीक है. क्विकजिल इज़ एन एग्जाम्पल, मैनी अदर एग्जाम्पल्स. ईजी पैसा इज़ एन एग्जाम्पल. अब ये एक वजह होगी. एक होगी वजह कि गवर्नमेंट का इनेबल होना. एक हो गया कि टैलेंट है, बहुत लोग पैशनेट, एवरीवन वांट्स टू डू अ बिजनेस, पर ओवरनाइट मिलियनियर बनना है. मुझे वो फरारी चाहिए, वो फेम चाहिए. मैं इस तरह से आके आप एक इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ वो जगह जगह जाके, वो कोई साहब आज़ाद हों या कोई और हों, वो मेरा इंटरव्यू करें और वो बताएं तुम्हारा 4 करोड़ का है, तुम्हारा 5 करोड़ का प्रॉफिट है. पीपल वॉन्ट टू गेट दैट. बट व्हाट दे डोंट रियलाइज़ कि जिन लोगों के वो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जिनको वो आपको वो फेम जो आउट वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, उसके पीछे वो जो 18 घंटे रोज़ बंदा काम करता है वो नहीं नज़र आ रहा. और जो उसने 6 साल 8 साल 10 साल मेहनत करके आज ये मकाम पाया है, वो नहीं नज़र आ रहा क्योंकि वो दिखाया नहीं हमने. वो मिथ बस्ट करना है. सो बहुत सारे लोग जब स्टार्टअप्स इनक्यूबेटर्स में या इधर उधर से आते हैं तो पहले तो 3-6 महीने में यही उनका मिथ बस्ट हो जाता है कि ये इतना आसान नहीं है. बहुत मुश्किल जर्नी है. और इसी मुश्किल की वजह से एक्साइटिंग है. लेकिन फिर विजन भी कैप्ड है कि मैंने अभी जो आपने शुरू में एग्जांपल दी कुछ स्टार्टअप्स की कि यार वो आए, उन्होंने पैसे कमाए, उनसे उम्मीदें बड़ी थी कि यार जो है ना उनका प्रोपोर्शन इतना बड़ा होगा कि दिल ब्लो इट आउट ऑफ द वाटर. तो टिकटॉक के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? उसकी रीज़न ये है कि यू नीड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म दैट कैन कनेक्ट टू द मैस. अच्छा, इसकी मैं बड़ी इच्छा है कि आपको एग्जांपल दूं. देयर इज एन ऐप कॉल्ड स्ट्रीमकर. हैव यू हर्ड ऑफ इट? स्ट्रीम करना. अच्छा, मैं इसकी मिसाल देना चाहूँगा क्योंकि ये चाइनीज़ ने डेवलप की पाकिस्तान में. मुझे याद है मेरा दोस्त था, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट करके वो एक इदारे में लग गया, सॉफ्टवेयर हाउस में लग गया. मैंने कहा क्या करो यार, वो कहता है कि चाइनीज़ आए में पैसा लगा रहे हैं, DHA में उन्होंने वो स्पेस रखी हुई है और कोई स्ट्रीमिंग ऐप बना रहे हैं. अभी 2015 की बात है. 15 में मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये तुम क्या टाइम ज़ाया कर रहे हो,
फेसबुक स्ट्रीम कर रहा है, इंस्टाग्राम स्ट्रीम कर रहा है, हु विल गो टू अ स्ट्रीमिंग ऐप? उसने कहा नहीं मैं तो कर रहा हूँ उनके साथ काम, ये वो, और वो चाइनीज़ है और उनका कोई विजन है, और उस हिसाब से 2018 में मैं आई वाज वर्किंग विद एट अ कंपनी एंड दे वर लुकिंग टू क्रिएट अ सोशल मीडिया एंड आई वेंट अराउंड एंड मैंने कहा चलो मैं ज़रा रिसर्च करता हूँ पाकिस्तान में जो आ चुके हैं वो क्या कर रहे हैं. मैंने स्ट्रीम कर खोला. अब स्ट्रीम कर का एसेंशियली कॉन्सेप्ट क्या था कि आप खोलें और खोल के ना आप स्ट्रीम करना शुरू कर दें और व्यूअर्स आएंगे, और व्यूअर्स आकर आपको जो है ना वो गेमिफाइड किस्म का बीगो लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट था कि आप स्टार्स दे सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. और ऑन एवरेज जो टॉप स्ट्रीमर्स थे वो 30 से 35 हज़ार बंदा देख रहा होता था. जो टॉप स्ट्रीमर्स होते थे दिन में किसी वक्त भी पूरे पाकिस्तान में आप किसी से पूछें किसी को स्ट्रीम करके बताओ, गाँव से देख रहे हैं लोग. और गेम क्या हो रही है, वो चाइनीज़ का विजन आप देखें और पाकिस्तानियों का विजन आप देखें. हमें समझ नहीं आया. चाइनीज़ को ये बात पता थी कि यहाँ के गांव के लोग जो है ना वो शहर की आयशा से अपना नाम बुलवाने के 25 रुपये देंगे. वो लिटरली होता था 25 रुपये का, वो इजी पैसा करा के जाके स्टार लेता था, फिर वो आयशा को मैसेज करता था कि प्लीज़ मेरा नाम बोलो लाइव स्ट्रीम के ऊपर. और आयशा भी पैसे कमा रही है, स्ट्रीमर भी पैसे कमा रहे हैं. एंड माई माइंड वॉज ब्लोन अप कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है एसेंशियली, राइट. एंड समहाउ वी मिस दैट इन पाकिस्तान. हमारी जो पर्टिकुलर क्लास घुस रही है स्टार्टअप्स के अंदर, वो अपने साइलों में बहुत ज़्यादा है. वो चाहती है कि मैं हाई स्ट्रीट को अगर टारगेट कर सकूं, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटी है पाकिस्तान में, 1%, 1-2% हाई स्ट्रीट है, उसको मैं टारगेट कर लूं ताकि मैं कूल लगूं, मेरे दोस्त कूल लगें. जो मैसेज हैं वेयर द रियल मनी इज एट, एंड दे आर एक्चुअली नाउ गेटिंग इनटू अ रियल कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट. ये आपकी बात बड़ी अच्छी है. अभी मैं कुछ अर्सा पहले एक स्टार्टअप के साथ बैठा था जिसने ई कॉमर्स पे काम कर रहा है 2-3 साल से. लाहौर से वो है और जो उसका फाउंडर है. और मैंने उससे पूछा तुम्हारी मोनेटाइजेशन कैसी चल रही है, तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह क्या है, कैसे तुम टारगेट कर रहे हो मार्केट को. तो मैंने देखा कि सारे एड्स Tier 1 सिटीज़ को टारगेट कर रहा है, Tier 2 Tier 3 नहीं. मैंने कहा वाई नॉट. मैंने कहा तुमने अपना कभी डेटा देखा है तुम्हारे पास वो जो अभी तुम्हारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं 2-3 साल के, वेयर दे बिलोंग फ्रॉम? वो डेटा ही नहीं माइंड किया उसने कभी. जब वो पैटर्न्स निकले, स्टोरीज निकली, तो इट came out that more than 67% actually of his customers were from Tier 2 and somewhat 40% के करीब Tier 3 cities. So this is such amazing insight. अगर तुम्हारा कस्टमर वहाँ मौजूद है और तुम्हारी मार्केटिंग इसका मतलब है अभी फोकस नहीं है, तो वो तो सिंपल प्रीटो प्रिंसिपल 80-20 वाला. इमेजिन हाउ इट वुड फ्लिप. सो हम लोग, यूर राइट, हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएं, पर हम जो मैसेज हैं ना उनके साथ अपने आप को रिलेट नहीं करते. हम कंज्यूमर ड्रिवन नहीं है, कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं है. ये जो डिज़ाइन थिंकिंग और यूज़र एक्सपीरियंस के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कहने को ये अच्छे मॉडर्न लैंग्वेज और टूल्स हैं और की बहुत सारी चीज़ें और भी एग्जिस्ट करती हैं, बट पॉइंट ये है कि सिंपल फॉर्म में डिज़ाइनिंग फॉर द कंज्यूमर. उसका एक्सपीरियंस क्या होगा, वो आएगा तो पहले क्या करेगा, क्या चाहेगा, किस चीज़ से उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगी, किस चीज़ से वो बार बार आपके पास आना चाहेगा. टिकटॉक ने जितना ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और जितना आप समझेंगे छोटे शहरों से वो लोग जो अदरवाइज समझते थे कि दे आर नोबडी, कि हमें कुछ सुनेगा नहीं, ये बड़े पावर एचलॉन्स में और बड़े बड़े शहरों में कौन हमारी सुनेगा, दे नाउ फील सो गुड बिकॉज दे नो दे आर बीइंग वॉच्ड, दे आर बीइंग हर्ड much more than the people on the other side. And the beauty of it was कि टिकटॉक की जो आपको अब बैकलैश आया ना, I found it very fascinating. It finally made people uncomfortable. That the lack of comfort that people were feeling से मुझे हुआ कि यार now something right is happening. और देखो कितनी जल्दी टिकटॉक रिस्टोर हुआ. खैर और भी बहुत सारे इशूज थे और कितना वक्त यूट्यूब को लगा था. लेकिन दिस एक्चुअली टेल्स यू कि डिसीजंस आर टर्न्ड अराउंड इफ देयर इज एक्चुअली द बाय इन बाय द सिटीजन, बाय द एंड यूजर. ये जो बाय इन है ये क्रिएट कैसे होता है? ये क्रिएट तब होता है कि जब उनको पता हो कि हमारे पास हमें वैल्यू ऐड मिल रहा है. If you're adding any value in their life, you will have their buy-in. If you have their buy-in, nothing will roll it back. और उससे constantly update करना. ये भी लोग समझते हैं कि ये कोई one time thing है, बस कर लिया, अब ये मेरा ही है, बाकी भी तो देख रहे हैं, और भी तो लोग आएंगे. तो मैंने एक और बात भी की थी, आपने जब कहा कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता, हमने लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नमेंट और बाकी चीज़ें की. सरमाए का इशू भी मैंने बताया कि किसी हद तक काम आता है कि आपको सीड मनी चाहिए होता है अपने प्रोडक्ट को आगे ग्रो करने के लिए. एक और चीज़ जो रीज़न है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होता, वो ये है कि हम जब सोचते हैं ना प्रोडक्ट्स, जब स्टार्टअप्स आते हैं, एंड आई हैव सैट थ्रू हंड्रेड्स ऑफ पिचेस इन दीज ईयर्स, दे गिव यू गुड नंबर्स. जब वो मार्केट असेसमेंट कर रहे हैं, ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, ये सर्विसेबल ऑपरेबल मार्केट है, ये मार्केट का साइज़ है,
पूछो किस तरह से किया है, क्या assumptions हैं, तो फिगर्स बड़े बिजार बाजुकात होती हैं, बहुत अच्छा भी होते हैं, कुछ लोगों ने अच्छी रिसर्च भी की होती है और बड़ी होती हैं। सर तुम ये अचीव कैसे करोगे? मैं 2% करूँगा पहले साल, फिर मैं 10% करूँगा, मैं 30% करूँगा, अच्छा 5 साल बाद में इतना करूँगा। कोई भी आपको ना आके बहुत बड़ा विजन नहीं पेंट करेगा कि मैं इस मार्केट को ऐसे उठाऊँगा, कंसिस्टेंटली कैसे इम्प्रोवाइज़ करूँगा, पाकिस्तान के बाहर जाके मैं अपनी मार्केट को कैसे इस्टेब्लिश करूँगा। बहुत रेयर होंगे लोग। और इसमें शायद वजह यह है कि उनके पास वो एक्सपोजर नहीं होता। जो अब मैं वापस आता हूँ उस बात पे कि हमने जब अपने हीरोज़ पेंट नहीं किए तो हमने ये स्टार्टअप वाली बातें, जिस तरह आई सॉ दैट यू डिड दीज 2 shows बिफोर ऑन स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कमेंट्स, नॉट दैट अदर पे भी थे, मैंने बाकी भी वीडियोस देखी, बिलाल की, क्विकसेल की और दूसरी। सो मैं देख रहा था कि पीपल डू गेट एक्साइटेड, दे हैव क्वेश्चंस दैट दे नीड आंसर्स फ्रॉम। राइट। लेट अस डू मच मोर ऑफ सच सेशंस, मोर पीपल शुड डू इट, ताकि ये बातें जितनी फैलें और लोगों का जहन खुले। हर कोई बड़े बड़े इदारों में, NIC में, प्लान 9 में, नेस्ट आयो में नहीं जा सकता, ना ही उनके पास उसका एक्सेस है। बट इसका ये मतलब और नहीं ना है कि वो रिक्वायरमेंट limited है। आई मीन बिल्कुल नहीं है। इंक्यूबेशन इज नॉट द रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। बच्चे अस्पताल के बाहर ही पैदा होते हैं, हाँ। जरूरत नहीं है। आई एग्री विद यू। राइट। और मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे इस वक्त स्टार्टअप्स हैं जो हसलिंग कर रहे हैं या पैसा रेज कर रहे हैं और उनके पीछे शायद इंक्यूबेशन का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड है जो उनको एक्सपोजर दे रहा है, जो उन्हें किक दे रहा है, जो उन्हें ड्राइव दे रहा है। बाज़ वक़्त ये भी होता है कि आपको फ्री लंच मिल रहा हो ना तो आप ग्रांटेड भी ले लेते हैं। राइट। स्किन इन द गेम नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द इंक्यूबेटर्स एंड एक्सलरेटर्स, आई से दिस विद कॉन्फिडेंस, दे डोंट हैव द मॉडल विद दे टेक इक्विटी, सम डू, ओनली अ फ्यू। तो जब स्किन इन द गेम नहीं है तो ये फ्री राइड हुई ना। हाँ। तो कहता है यार ये सब फ्री है, 6 महीने, 8 महीने, साल एसी में बैठेंगे, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। और एसी वाले कमरे में बैठेंगे, रोज नेटवर्किंग हो रही होगी, रोज मुलाकातें हो रही होंगी, तस्वीरें भी खींच रही होंगी। अच्छा, उन मुलाकातों में करना भी क्या है वो भी किसी को पता नहीं है करना क्या है। मुलाकातें हो जाएंगी, मैं इसको जानता हूँ, वो पता है, वो मैं जानता हूँ उसको। मेरे ख्याल में व्हाट्सएप फॉरवर्ड के शायद कभी काम आते होंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत लोग हैं। सही बात है। फॉर सम रीजन दी स्टार्टअप्स आर नॉट रियली रीचिंग आउट टू पीपल। जो वो नेटवर्क्स अगर बना भी रहे हैं तो वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। वो क्या सीन है इसका? यार बिफोर आई शेयर द आंसर और टेल यू द आंसर एक्चुअली दिस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक स्टोरी है और मैं वो शेयर करना चाहूँगा। एक बंदा एक गुरु के पास गया। वो गुरु था जो वाज अ वाइज मैन, ऑल नोइंग। उसने कहा जी आई वांट टू बी सक्सेसफुल। उसने कहा ठीक है। वो फिर गया अगले दिन, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आप मुझे प्लीज़ गुड़ बताएं। उन्होंने कहा ठीक है कल आना। वो फिर आया, उसने कहा जी आई वांट टू बी सक्सेसफुल, मुझे गुड़ बताएं। उन्होंने कहा ठीक है, सुबह 5 बजे फलानी जगह पे आ जाना। उसने उसको समंदर पे बेसिकली एक बीच पे बुलाया। ये बंदा फुल तैयार होके, सूट पहन के, अच्छे फैंसी शूज़ पहन के चला गया। गुरु ने कहा ठीक है। वो भी कहे कि सुबह सवेरे क्यों बुलाया, आ गया, बट ठीक है, सक्सेस का आज मुझे ना वो मिल जाएगा, गुड फार्मूला मिलने वाला। उन्होंने कहा उसको 7 पानी मिलेगी। चलो नहीं चलो, उसको बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरे जो जूते ख़राब हो रहे हैं, खैर है चलो सक्सेस तो मिलेगी आज। पैंट भी ख़राब हो गई, गीला हो गया सारा। फिर आगे जाते के जब पानी अच्छा खासा उसके ऊपर आ गया और उसने फिर उसकी तरफ मुड़ के देखा, उसने कहा डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल, थिंक अगेन। उसने कहा यस। उसको यहाँ सिर से पकड़ा, उसको पानी में धक्का दे के दबा दिया और दबा ही रखा अंदर। जब उसे लगा कि वो तरफ रहा है, उसने उसको ऊपर निकाला। कहते हाँ भाई, स्टिल वांट टू बी सक्सेसफुल? कहता है यस। फिर दबा दिया। अब वो अंदर जब दबा दूसरी बार तो उसकी थॉट्स बहुत डिफरेंट उसके मुँह रश हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन एनीवेज जब वो बहुत तड़पा, सांस नहीं आया, उसने फिर उसको खींच लिया। उसने कहा व्हेन उसने कहा यू वांट टू बी सक्सेसफुल? उसने कहा हाँ। उसने कहा व्हेन यू वर डाउन देयर व्हाट वाज इट दैट यू वर थिंकिंग? कहता है आई वांट टू ब्रीथ। कहता है until you want to be successful as bad as you want to breathe. People say they want to be successful, they just say it, they just want it. Yeah. They don't mean it. In a very entitled way. हाँ. Until this is as much driven as much as you want it to breathe, to live, you won't be successful. ये जो मैंने रीज़न बताई कि लोग एंड को अपने माइंड में रखते हैं और द मीन्स टू एन एंड को नहीं रखते और उसके लिए रेडी नहीं होते। और ये बात सही है। क्यों बंदा रुके? देखो नॉइज़, हम जब बहुत पहले, खैर अब तो 16-17 साल पहले जब मार्केटिंग पढ़ते थे, बिजनेस जब पढ़ रहे थे MBA वगैरह, तो उसमें था नॉइज़ ब्रिंग्स कस्टमर्स, कस्टमर्स ब्रिंग मनी, मनी ब्रिंग्स नॉइज़, कस्टमर्स एंड एवरीवन एल्स, इन्वेस्टर्स, व्हाटएवर। सो द पॉइंट इज कि ये हसलिंग की एबिलिटी तो वो है। व्हाई स्टॉप? यू वर देयर और हु एल्स इज देयर, जाओ भाई मिलो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ना होगी, फेयर इनफ।
you would have taken a step, or you would be better off actually knowing कि what is the right way to talk and approach people. So ये जो हसलिंग है चूंकि नहीं होती, जो हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात करते हैं, ट्रैक्शन, इन्वेस्टर आते कहते हैं ट्रैक्शन दिखाओ, तो आप दिखाते हैं सोशल मीडिया में मेरी इतनी लाइक्स हैं, मैंने फलाना फलाना अवार्ड जीता है. अरे भाई वो ये नहीं कह रहा कितने तुमने हसल किया. वाई कॉम्बिनेटर का जब मैंने स्टार्टअप स्कूल अटेंड किया ना, तो वो हर हफ्ते हमसे एक डैशबोर्ड पे फिल करते थे रिपोर्ट वीकली. उसमें एक होता था कि हाउ मेनी पीपल डिड यू मीट, हाउ मेनी पीपल और यूजर्स डिड यू टेल दिस वीक अबाउट योर प्रोडक्ट, और लॉन्च डेट क्या है, और लॉन्च डेट क्या चेंज हो रही है, ताकि यू हैव द एंड इन माइंड एंड यू नो कि अभी मैंने लॉन्च भी करना है, लेकिन मैं कितने लोगों को जाके बता रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ. तो जब आप खुद अपने बारे में तशहीर अच्छी नहीं करेंगे, इफ़ यू सो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन ऑफ मैनी ट्रेट्स. Hence I said it's exciting and it's very thrilling and it's difficult at the same और ये time. बड़ी आपने मजे की बात बोली कि टेल पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट, राइट? लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट डजंट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान. क्योंकि और उसी की वजह से आपकी अर्लियर बात थी कि हम यूज़र ड्रिवन प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, हम अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने ख्वाब एक अपने बनाया होता है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है और ये सक्सेसफुल होगी. और फिर जब वो सक्सेसफुल नहीं होती तो आप कहते हो कि यार वो इन्वेस्टर ने पैसा नहीं लगाया, इस वजह से मैं फेल हो गया. वरना और वो भी आपने जो बिल्ड किया ना कि ट्रैक्शन, आपने कहा Noise brings customers. Customers bring money. Money brings customers, money and everything else. एवरीथिंग एल्स. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हमने आइडिया सोच लिया है तो अब इन्वेस्टर हमें आगे पैसे दे देगा. आई मीन आइडियली अ गुड स्टार्टअप वुड बी जो कि इन्वेस्टर के बारे में सोचे बगैर काम कर रहा है. इन्वेस्टर आ गया वो एक अच्छी बात है. अगर आप उस लेवल ऑफ जैसे कहते हैं ना कि हार्ड मोड पे नहीं खेलेंगे जिसमें विदाउट द इन्वेस्टर भी आप चल रहे हैं, तो फिर आप एसेंशियली आपने तो पहले जिंदा होने से पहले ही अपने आप को मार दिया. आपने कंट्रोल कंप्लीटली इन्वेस्टर के हाथ में दे दिया. और पता है आपको इनकरेज भी नहीं किया जाता. खास तौर पे जो स्ट्रक्चर्ड फंड्स होते हैं ना, वो तो बहुत रेयर होता है कि इन्वॉल्व हों इतनी अर्ली स्टेज पे, वीसीज वगैरह, क्योंकि उनके पास एक बड़ा गिवन लेड आउट मैंडेट होता है और आप अपना कंट्रोल, अपना अच्छा खासा स्टेक सब गिव अप करने जा रहे हैं. और जो एंजल्स का वर्ड यूज़ होता है वो होता है इसलिए कि दे कम इन अर्ली, दे कम एट अ हाई रिस्क, ठीक है, बट लेटर ऑन, वेरी लेटर ऑन हाई रिटर्न, राइट. हाई रिस्क इसलिए क्योंकि बहुत हाई चांस है कि इट विल फेल, और अभी उनको कुछ भी नहीं पता और उनको स्टेक भी कम मिल रहा है, पर वो डाइल्यूट नहीं होगा जब वो नेक्स्ट राउंड रेस करेंगे. तो इसलिए इन लोगों का एक तो आना ज़रूरी है. लेकिन जो बात पहले अभी की ना कि तुमने कि यार यू हैव टू टेल अबाउट योर प्रोडक्ट, इसमें एक चीज़ है कि हार्ड सेल ना करो. ये नहीं कि किसी को जाके पहुंचो और कहो कि ये देखिए मैंने क्या बनाई है, आप लेंगे प्लीज़. पीपल बाय पीपल बिफोर दे बाय द प्रोडक्ट, राइट. ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेल्स का गुण है कि आपने पहले अगले को देखना है, उसकी नीड्स देखनी है, उसकी वांट्स देखनी है, उसके पास एनालिसिस करना है, वो उसकी गुफ्तगू से हो रहा है, आपके कपड़ों से हो रहा है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी मुझे वो क्लूज दे रही है, और मैं कैसे उससे अडेप्ट करके आपसे बात करूंगा, आपकी बातों के अंदर मैंने क्या क्लूज लिए, आपके इर्द गिर्द मोहल्ले के वकूँ के बारे में मेरी क्या रिसर्च है, जिससे मैं इस्तेमाल करके पहले अपनी तो रिपोर्ट बनाऊँ. पहले इफ़ यू वुड लाइक मी देन यू वुड लाइक व्हाट आई हैव टू से टू यू, राइट, एंड यू विल गिव मी सीरियस टाइम. एंड वो एलिवेटर पिच वाला जो कॉन्सेप्ट वो होता ही था कि आप कन्विंस हो गए ये बंदा है, इससे बात करनी, तो उसे कार्ड दे दो, उसे मिलने होके. तो हम लोग वो नहीं करते, हम हार्ड सेल पे जाते हैं. ये भी बड़ा इसमें डायलेमा है. और दूसरी चीज़ जो अभी आपने कही कि वो जो सेल हो रही है, वो ट्रैक्शन बिल्ड हो रही है, वो क्यों नहीं हो रही, वो लोग पैसे क्यों नहीं दे रहे, उसकी ये भी वजह है कि हम कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट बनाया है इसलिए क्योंकि ये पेन मेरी थी, मुझे इस पेन का पता है, मेरी फैक्ट्री है, मुझे पता है इस फैक्ट्री में क्या मसला है, मैंने उसको प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक टूल बना लिया. और मैं ये बॉदर ही नहीं कर रहा कि मैं किसी और से जाके मिल के 10 बंदों से फोकस ग्रुप में उसी इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में जहाँ पे ऐसा सिमिलर फैक्ट्री में यूनिट लगा है पूछ लूँ कि वुड यू बाय इट एट दिस प्राइस, डज इट रियली हेल्प यू, वुड यू रियली स्विच, इज दिस दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम. नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है. हाँ. और फिर आप फेल होते हैं, आप कहते हैं कि ये लोग रिसेप्टिव नहीं है. लोग पागल हैं. भाई जहाँ पर लोगों का पैसा बन रहा होता है ना, तो लोग बड़ा ओपनली आते हैं खुल और आगे कहते हैं कि यार ठीक है, आई वांट दिस. आई हैव अ स्मॉल ई कॉमर्स सेटअप. इस वक्त आपने स्टार्ट में ये बात बोली ई कॉमर्स बूम पे, राइट? अच्छा, ई कॉमर्स बूम पे है ना, तो इस वक्त जाहिर है कि बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं वो सारे के सारे वो हैं जो कि न्यू एंट्रेंट्स हैं, जिनका शायद दुकान थी वो कन्वर्ट कर रहे हैं, या वो कोई नया कम्प्लीटली यूट्यूब से सीख के वो बिज़नेस कर रहे हैं. अच्छा, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका मुझे पता है कि वो इंस्टाग्राम पे डीएम फॉर ऑर्डर चल रहे हैं. एक मैं उसको जानता हूँ लड़के को, वो तकरीबन 300 से 400 जूते बेचता है डेली के डीएम फॉर ऑर्डर पे. वाह. अब वो डीएम फॉर ऑर्डर पे एड्रेस आ रहा है, वो उसको बैठ के इंडिविजुअली कॉपी करके पोर्टल में डाल रहा है, ठीक है.
फिर इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो चलो उन्होंने शॉपिफाई बना लिया, सारा कुछ कर लिया। मेरे साथ ये मसला होता है, मेरा प्रोडक्ट चला जाता है, ट्रैकिंग इज सच अ ह्यूज नाइटमेयर। एक बेसिक बार कोडिंग या क्यूआर कोडिंग सिस्टम हो ना, जो कि एक सिस्टम हो मेरे सामने हो कि यार ये सिस्टम है, इसकी ये कॉस्ट है, और वो एक थिंग है जिसे कहते हैं कि आप उसको एक दफ़ा आपने सिस्टम बना लिया तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। शॉपिफाई स्टाइल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप पाकिस्तानी स्टार्टअप से भी चले जाएंगे, आप फ्रीलांसर से भी चले जाएंगे, आपके पास आएगा क्या? मैंने रीच आउट किया, आपके पास आएगा ये कि कोई सॉफ्टवेयर हाउस होगा जो कि कहेगा, मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस को रीच आउट किया, उन्होंने मुझे कहा कि सर हम जो है ना आपका, मैंने उनसे कहा मुझे क्यूआर का मुझे सिस्टम चाहिए। उन्होंने कहा सर आप तो ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, उनको नहीं पता था मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है ना, तो उन्होंने सेल्स पिच उन्होंने अपनी दी, आप ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं, शॉपिफाई तो इज़ अ फेल्ड प्रोडक्ट, आप नेटिव वेबसाइट हमसे बनवाएं। अच्छा, बहुत अच्छा। और उसने मिसाल क्या दी मुझे ना, आप ये मिसाल सुनेंगे तो आप कहेंगे कमाल हो गया। उसने कहा देखें आप जो है ना वो एक गाड़ी ख़रीदते हैं, ठीक है, आप टोयोटा ख़रीदते हैं तो आप उसमें टोयोटा का ही इंजन लगवाते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप दूसरे इंजन लगवाना शुरू करेंगे तो हर दिन काम निकलेगा। तो शॉपिफाई जो है ना वो एक ऐसी गाड़ी है मैं तो सर ही खुजाता रह गया ना कि ये हाँ, वैसे ये सर खुजाने वाला ही मोमेंट है भाई कि तुम क्या कह रहे हो। क्या रहे हो। बट मैं ये मान सकता हूँ कि जो बेचारा नया बच्चा है ना वो वाकई 20 लाख रुपए और 20-25 लाख रुपए की मुझे ठुकने लगी थी। वजह ये होगी कि मुजम्मिल तुम्हारे से पहले उसने किसी को सौदा ऐसे बेचा होगा और वो बिक गया होगा। हाँ, और वो उस पिच में पक्का हो गया। हाँ, उसने कहा कि यही करूंगा, बिक जाएगा, क्योंकि पहले वाला भी बिक गया था। हाँ, सो यू आर राइट। और कई लोग इस तरह एक्सटॉर्ट होते हैं मार्केट में। हाँ, लेकिन अब कुछ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। मैं ये कहूँगा रनर है अभी, ये इन्होंने एक और स्टार्टअप जो था चीते वाले, इन्होंने भी एक कोरियर लॉजिस्टिक कंपनी लॉन्च की, मुझे नाम भूल गया। लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स पे तो बड़ा काम हो रहा है। जो मुझे मसला आ रहा है ना, जिस तरह अगर कोई सुन रहा है और अगर उस पर काम कर सकता है, कि मैंने अपने वेबसाइट के ऑर्डर से लेकर मैंने लास्ट माइल तक को ऑटोमेट करना है कि बस मैंने मेरा कोड प्रिंट हुआ, अब मुझे नहीं पता कौन सी मशीन है, मुझे नहीं पता सॉफ्टवेयर कौन सा है। मैं उस दिन एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर की फैक्ट्री मैंने विजिट की, उस लड़के ने पूरा का पूरा बैठ के मैंने ये ऐप ये डाउनलोड की है, मैंने व्हाट अ स्टेलर सिस्टम, यू लुक एट हिज सिस्टम, आई मीन स्टेट ऑफ द आर्ट। आई एम शुक बाय द फैक्ट, एब्सोल्युटली आई एम जस्ट शुक बाय द फैक्ट कि उसको, मतलब वो लड़का, अब वो एक ऐसा बिजनेस है जाके टेंस ऑफ मिलियंस रेज कर सकता है जितना वो पैसा घुमा रहा है इस वक्त बैठा हुआ। और वो सही एंटरप्रेन्योर है इतने बड़े लेवल के ऊपर, ही कुड गो टू एनी आईटी कंपनी एंड पे द बक, बट द प्रॉब्लम इज दैट ही नोज एग्जैक्टली व्हाट द आईटी कंपनी विल सेल हिम व्हेन दे सी हिज फैक्ट्री। सो उसने ये ऐप लगाकर, ये सिस्टम लगाकर एक अजीब सिस्टम बना तो दिया एंड इट वर्क्स, बट फॉर एन एवरेज यूजर लाइक मी, फॉर अ स्मॉल स्केल बिजनेस लाइक मी, जिसको जो कि कहे कि यार मुझे बस आप बताओ क्या है, वो बंदा है वो कहे यार आपकी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मशीन लें, ये सिस्टम लें, ये स्कैनर लें, ये आपके बंदे को ट्रेनिंग। ऑनेस्टली एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट ना, अगर मैं इसके अंदर घुसूँ 2 हफ्ते मुझे लगेंगे, उसके बाद ये कोई तकरीबन आधे घंटे की ट्रेनिंग और काम स्टार्ट हो जाएगा, बट नोबडी इज डूइंग इट। मैं एक स्टार्टअप को एडवाइस कर रहा हूँ एज अ मेंटोर। दे बेस्ड आउट ऑफ दुबई। दे सेल एक्चुअली लैंडस्केप इक्विपमेंट ऑनलाइन। दे हैव बीन डूइंग इट फॉर गुड 20 years। बहुत ज़्यादा दुबई वेरी में इंटरेस्टिंग काम नीश। हाँ हाँ। और ये कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा बूम पे। सो प्लांट्स एंड ऑल दैट, क्योंकि रिप्लेनिशमेंट बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द वेदर एंड ऑल, और उसमें लैंडस्केपिंग और ये वो सब कुछ। और मैंने उन जब एंड हिज इज अ यंग बॉय हु एक्चुअली इज लुकिंग एट अ टेक, एक्चुअली इज द फाउंडर्स सन हु इज टेकिंग ओवर। जब मैंने उसे कहा कि तुम्हारे चैलेंजेस क्या हैं, सो सप्लाई चेन को कैसे तुम इसमें इंटीग्रेट कर रहे हो, ये वो, एंड ही इज़ बिल्डिंग अ सोल्यूशन ऑन हिज ओन to integrate all the supply chain. मैं कहा there are solutions available outside and I'm sure Dubai में you'll have more options, but he is building a solution on his own. All his vendors are on board, like the Walmart style, where they know कि कौन सा ऑर्डर आ रहा है, कितना स्टॉक पीछे वेंडर के पास है, इनको पता है कि हाँ ये उसको मैंने कितना लीड टाइम देना है। एंड देन द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि ही इज़ ट्रैकिंग एक्चुअली कि मेरी कौन कौन सी आइटम कहाँ से निकल रही है। और ये जो पैशन है ना कि अगर नहीं है तो मैं बना लूँगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ड्राइव होनी चाहिए आप में। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप अच्छा नहीं बना पाएंगे, पर आप किसी और के लिए बुनियाद रख देंगे जो आके उसे बेहतर बना देगा, या आपको कुछ और मिल जाएगा। देयर वुड बी अ लर्निंग डेफिनेटली एट द एंड ऑफ इट। हम हेजिटेंट हो जाते हैं, हम कहते हैं ये ब्रोकन है, ये ख़राब है, ये नहीं ठीक होना। अगर ऐसे ही होता तो आज हम बैठ के स्टार्टअप इकोसिस्टम को डिस्कस ना करते, वाइल देयर आर ऑल दोज अदर चैलेंजेस एंड इश्यूज। कुछ लोगों का बिलीफ था और काम चल रहा है ना। So, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि वो जो स्टार्टअप फाउंडर माइंडसेट है ना, उसका ओपन होना एंड उसमें ये एक्सेप्टेंस होना कि थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द वे यू वांटेड इट, बट
it's actually upon you what you would do about it. Yeah. Would you sit on your hind and say कि हाँ भाई ठीक है जो चल रहा है ऐसा ही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ इसमें काम. मैं ऐसे स्टार्टअप में जानता हूँ कि एबटाबाद से हैं यंग बॉय और भी कुछ लोग हैं इंडी गेम्स, राइट, दे मेकिंग मोबाइल गेम्स. और रिवाज क्या है यहाँ पे कि क्लोनिंग कर देते हैं. कोई ऐप चल रही है उसका कर दिया, तो क्या होता है एक प्ले स्टोर का अकाउंट नहीं, उन्होंने 8-8 9 बनाए होते हैं. राइट. अब तुम एपिक गेम्स पे जाओगे तो एक ही मिलेगा ना, वो कुछ 5 एपिक गेम्स 1 2 3 नहीं होंगे. उन्होंने बनाए में एक पे जब उन्होंने कोई किया कब किया तो दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, फिर उन्होंने जब सारी बंद कर दिए तो उन्होंने कहा अच्छा अब हम सिंपल से गेम में बना लेंगे. ठीक है, ट्रक चल रहा है, ट्रक को पार्क कर दिया, विच इज़ फाइन. अब वो जीरो से स्टार्ट हुआ है, वो $30,000-35,000 तक चला गया, महीने के $1,00,000 तक चला गया, विच इज़ गुड क्योंकि अब वो 18-20 लोगों को एम्प्लॉय भी कर रहा है. बट ही इज़ सो कंटेंटेड दैट ही इज़ नॉट थिंकिंग अहेड नाउ. यहाँ पे एक और डायलेमा है कि अब आपने शुरू किया, आप आ गए हैं, आपने यू लर्निंग द रोप्स, you're not producing very high quality content, but why are you not thinking beyond this? How about earning a $10 million revenue? How about having 100 million downloads? And how about upskilling and reskilling and equipping your team with that talent that gets you to produce that content? And I think, like, to be very honest, I mean, the company that you're in, I mean, that's Jeeti Jati example of who would have thought in their entire, I mean, ever, कि एपिक गेम्स पाकिस्तान में आके कंपनी को एक्वायर करेगा. मेरे ख्याल में उसकी रीज़न ये है कि जो लगन है ना काम करने की, और एक के सो द प्रोडक्ट दैट क्विक्सिल हैज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट. और मैं नहीं कह रहा दुनिया में, अगर आप जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, गेम डेवलपर्स हैं, आर्कविज पे काम कर रहे हैं, प्रोडविज पे काम कर रहे हैं, आप उनको भी देखें तो दे रियली एडमायर बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द content. And then they had Quixel had the highest number of 3D scanned assets in the world. So Epic के लिए it was a win-win. They were looking for something जिस पे everything becomes part of that one platform, ecosystem. Unreal Engine. Yeah. And they met actually a few times at these international game conferences, and it clicked. Yeah. And they said we want it. And actually मैं समझता हूँ कि it is one of the great success stories, and not that well known apparently in the ecosystem, but a huge success story of an exit in Pakistan. Yeah. Specifically जब ये, क्योंकि जो इनका काम है ना, देखिए सॉफ्टवेयर वाले लोग तो फिर भी चल जाते हैं, हार्डवेयर के साथ करके एसेट्स बनाने के साथ सारा कुछ करना, जो इनकी जो प्रोडक्ट है, जो काम है, वो आई मीन इट वाज अनथिंकेबल कि you would be able to do that while sitting in Pakistan, and it's just it's a remarkable success story. हमने भी इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी को विजिट किया, and from your platform I'd like to send this message out. तो जो लोग बाहर से ग्रेजुएट कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, CS की फील्ड में आते हैं, तो वो ऑफ कोर्स हार्डकोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, और जो बच्चा या जो स्टूडेंट है वो कोड लिखने से भागता है ना, वो चूज़ कर लेता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या कहता है कि मैंने क्रिएटिव एबिलिटी मेरी ज़्यादा है, बट मैंने ये कोड से भागना है. क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कंप्यूटर ग्राफिक्स या एनिमेशन या गेम डेवलपमेंट एज अ करियर पाथ किसी एकेडमी या यूनिवर्सिटी में है ही नहीं. पढ़ाया ही नहीं जा रहा एज अ डिसिप्लिन कि एंड में तक उसको बताया जाए कि इसके बाद करियर पाथ क्या कहाँ जाना है. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल टेक्नो क्रिएटिव पीपल. ठीक है, और टेक्नो क्रिएटिव की इतनी बड़ी डिमांड है. स्कैंडिनेविया उठा लो, ठीक है, चाइना उठा लो, जापान, कोरिया उठा लो, पाकिस्तान में बहुत है. Epic would be loving if we put in more talent here. We are always scouting for trained senior resources, and even not senior but very very creative, techno creative people. तो वो talent जब आएगा तो ऐसे products और ज़्यादा produce होंगे. और लोगों को इसका पता नहीं होता कि लोग करते हैं कि हम हाँ बस प्रोग्रामर बन जाएंगे तो आगे से इससे इस कंपनी में अप्लाई कर देंगे. आजकल डेटा साइंस का बड़ा दौर चल रहा है, बस डेटा साइंस करनी है और हमने ये 3-4 सर्टिफिकेशंस करनी है, लैंग्वेज से सीखनी है, एंड दैट्स इट. बैकएंड का चल रहा है, AWS के सर्टिफिकेशंस करनी, which is fine, but this industry also needs to be. Yeah, it has to be, and I think the flaw that I find in this entire thing is, like I said, I mean, a Chinese would come to Pakistan, develop a product, and would make a kick-ass streaming service, जो कि प्योरली पाकिस्तानीज चला रहे हैं, देख रहे हैं, सारा कंज्यूमर पाकिस्तानी है. चलिए मैं टिकटॉक को तो नहीं कह सकता, टिकटॉक तो ग्लोबल पे चल रही है. जब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बाहर से आकर कोई बना रहा है तो पाकिस्तानियों में क्या ऐसी प्रॉब्लम थी? जब PUBG आता है, जब फ्री फायर आता है, जब इस तरह की गेम्स आ रही हैं, नाउ दे आर प्लाउइंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द इकोनॉमी. व्हाई? बिकॉज दे आर एक्चुअली मेकिंग दैट मनी एज वेल. मुझे आज तक समझ नहीं आई कि गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर वी हैव नॉट हैड अ सिंगल पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरी. नहीं, कुछ सक्सेसेस आई हैं शायद इतनी, अगेन वही बात जो तुमने शुरू में की कि
वुड दे ब्लो आउट प्रोफेशन? जैसे वो क्रिकेट की गेम थी जो नाम ही सुना है आपने हमेशा क्रिक स्टिक क्रिकेट थी या क्या थी, समथिंग लाइक दैट. यू रिमेंबर क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जो ऑफिशियल गेम नॉमिनेट हुई थी, दैट वाज फ्रॉम एक्चुअली गेमिंग स्टूडियो इन लाहौर. इन लाहौर एब्सोल्युटली. वी नो द नेम एज वेल, बट मैं सिर्फ जो आई थिंक ज़ईम ब्रदर्स हैं जो कि वो करते थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. बेसिकली मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद यासिर बशीर का है वो. अच्छा. हाँ, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, आरबीसॉफ्ट था शायद, या माइंडस्टॉर्म था. माय पॉइंट इज, जो बाबर का माइंडस्टॉर्म, बट माय पॉइंट इज कि ऐसी सक्सेसेस आई हैं पाकिस्तान में, ठीक है. और अब रिसेंटली अगर आ भी रही हैं तो जैसे मैंने कहा ना कि हर चीज़ का प्रचार नहीं होता. जैसे आजकल एक बड़ी एग्जांपल दी जा रही, दाना नीर का प्रचार हुआ, वो वायरल हो गई, लेकिन उसी दौरान एक स्टोरी आई थी कि SCCA का टॉपर पाकिस्तानी एक बच्ची थी, खातून, जिसने उस लड़की ने ग्लोबली टॉप किया था किसी सब्जेक्ट्स में. सो पॉइंट इज के व्हाट गोज वायरल, व्हाट इज द न्यूज़ दैट हैज़ टू बी टॉक्ड अबाउट. यार मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल्स होंगे कोई 30-40? 42. चलो गुड. इन 42 में से मुझे बताओ कि कितने लोग हैं जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस पे डेडिकेटेड शो करते हैं? नहीं करते. पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया इज वियर्ड. सबसे ज़्यादा ऑडियंस देखती है ना. मैं कहने का मतलब है एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, ये वो देख रहे हैं. कोई है ऐसा, कोई रियलिटी शो हो जाए, कोई इंफोटेनमेंट शो हो जाए जिसपे ऊपर बात की जा रही है उस टॉपिक पे, तो आप प्रमोट तो कर नहीं रहे. इवन न्यूज़ कवरेज भी हो तो वो एक शॉर्ट टर्म होती है, किसी ने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली तो आएगा, फिर खत्म. नहीं, और वो भी है ना, वो बड़ा एक जब वो जो होती है ना, वो बड़ी ड्राई तरीके से, वो सर से उतारने के लिए होती है. मैडम ने ये कर लिया, मैडम बड़ी अच्छी हैं. जब वही चीज़ मसाला होती है ना, मैडम ने किया क्या आए आपको बताएं, राइट. सो वो एक एफर्ट भी आपको नजर आती है ना. एंड आई थिंक अगर डिमांड साइड की बात की जाए या कंटेंट का, मैं थोड़ा सा द 50 मिनट मार्क, कंटेंट की अगर आप बात करें ना, तो दिस टाइज ऑन टू योर अर्लियर थिंग एज वेल कि वी डोंट हैव इनफ हीरोज, राइट. आई सॉ रिसेंटली देयर इज दिस गाय कॉल्ड Village Food Secrets, if you've seen him, right? What a remarkable success story as well. He did a segment on Saver Foods, right? So he went to their factory and he just showed the scale of that factory. अच्छा, he did that as a standalone thing, millions of views. आपको याद है बचपन में हम देखते होते थे डिस्कवरी चैनल के ऊपर How Stuff Works. यार मैं अभी भी देखता हूँ, मुझे इतना शौक है. What a $1 billion आइडिया किसी ने किया ही नहीं पाकिस्तान में. ठीक है, मुझे बताओ कि कभी हाउ स्टफ वर्क्स जैसा कोई चैनल पाकिस्तान में कर रहा हो? नहीं. और उसने एक दूसरी एंटिटी को जाके दिखाया है, ठीक है. और बहुत सारे लोग हैं, आज़ाद चाय वाला भी जाके दूसरे बिजनेसेस के बारे में बताता है कि वो ये कर रहे हैं. क्या मैं और तुम कभी इंट्रीग नहीं होते होंगे कि पाकिस्तान में वॉल्स कहाँ बनती है यार? वो ठंडी एब्सोल्युटली जहाँ बन रही होती है, वो चिलर्स कैसे चल रहे होते हैं सर. वॉल्स तो छोटी सी एग्जांपल है कि ये जो कैंडीज भी बनती हैं, इनकी डिस्कवरी पे कितनी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं. मस्टर्ड सॉस की और टबैस्कोस की. यार हमारे कितने प्रोडक्ट्स हैं. मैं एक बड़ी डिंग डोंग बबल की तरह बनती है. मैं एक बात बताऊँ, मैं देखा था कि शान बड़ा एक्सपोर्ट होता है. शान के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, शान स्पाइसेस एंड ऑल दैट. तो मैंने अचार अब की बार लेना था, और मैं अचार लेने गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक पड़ा था क्रस्ट अचार. उसकी पैकेजिंग अच्छी थी. मैं क्रस्ट अचार है. फिर मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब वो सॉलिड पीसेज अलग करते हैं तो कुछ ना कुछ चूरा बच रहा है. शायद वो है जो मुख्तलिफ चीज़ों का है, और कुछ उसने क्रश किया हुआ है और सीडलेस है, उसमें कोई हड्डी नहीं है, और वो पैक होके बिक रहा है. एंड आई वाज सो इंट्रीग्ड कि आई वांटेड टू नो कि वो किस स्टेज पे इसको सेपरेट करते होंगे. कैसे वो इंश्योर करते होंगे कि ये 12 सब्जियां हैं, इसमें 12 जानी है, इसमें 2 जानी है, इस लाइन में 1 चलनी है, ये तो सॉलिड जानी है, और वो कब पैक हो रहा होगा. और क्यों नहीं हम देख सकते? हमें देखना चाहिए और हमें लोगों को और मुतासिर करना चाहिए. और ये मैं सिर्फ बड़े बिजनेसेस की बात नहीं करता, छोटे बिजनेसेस यार, जो अच्छे जूते बना रहे हैं घरों में बैठ के, जो लोग बैग्स बना रहे हैं, जो लोग कोई और डेकोरेशन के आइटम बना रहे हैं, या कोई और काम कर रहे हैं, तो बात ये हो नहीं रही, और उस मैस लेवल पे नहीं हो रही. आप जैसे लोग इस पैगाम को अपने प्लेटफॉर्म से आगे पहुंचा रहे हैं, एंड दिस इज कमेंडेबल. But the point is that many more people need to do this. Yeah, 100%. I mean, there is a lot of storytelling that needs to be put into this. There's a lot of... We're actually starting a series on this channel as well. जिसमें what we're trying to do is कि हम... I feel like we don't humanize people as well. Right? So we don't... हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, दनानीर वायरल हो गई ना, तो इस वक्त पूरा इंटरनेट अब उसको ना, वो पहले 3 दिन प्यार, एक साइकिल होता है, पहले 3 दिन प्यार करते हैं, फिर अगले 3 दिन गालियाँ देते हैं. ठीक है कि पहले उसको चढ़ाते हैं, फिर कहते हैं इतनी चढ़ क्यों गई, तो और फिर कुछ और आ जाएगा 7 दिन बाद, फिर कुछ और आ जाएगा. तो किसी को ये नहीं पता पाकिस्तान में कि यार जो वायरल होता है उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरी जाती है, उसको काम क्या करना होता है. हम जब हायर करते हैं ना, यहाँ पे जब भी कोई एम्प्लॉय हायर होता है हमारे स्टूडियो में, तो वो जब आते हैं मैं उनसे 2-3 हफ्ते बाद पूछता हूँ. आज भी मेरी वो एक नई वो आई थी, तो उसको मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे बताया 2 हफ्ते हो गए हैं आपको, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया? उसने कहा कि सोशल मीडिया पे तो लगता है कि सिर्फ फन एंड गेम्स हो रहा होता है, अब जाके पता लगा कि यहाँ तो बड़ा काम होता है, मेहनत कितनी है.
तो उसमें तो लगता है कि बस यार वो मुज़म्मिल ने एक वीडियो शूट की थी, ट्रांजिशन हो रही थी, 1 सेकंड में इधर 1 सेकंड में दूसरा कपड़ा, उसके पीछे न जाने भाई कितनी देर से वो चेक कर रहा होगा, आगे पीछे तो नहीं हो रहा, लेफ्ट राइट तो नहीं हो रहा, लाइट ठीक है, कितने कट्स हैं, कितने रीशूट्स हैं, रीटेक्स हैं ना। Yeah, and that's just content, right? Like यही business में जाएंगे, humanize even politicians, the people that least जिसको आप humanize कर सकते हैं, I think उनमें भी humanization required है कि यार वो actually सोच क्या है, किस thought process से वो कर रहे हैं. और मेरे ख्याल में जब आप उनसे पर्सनल लेवल पे किसी भी अपने आइडल से ना कनेक्ट तभी करते हैं जब आप रिलेट कर सकते हैं उसकी कॉमन लाइफ से। अभी आप लोगों को देखते हैं एक ख़ास फ्रेम में, एक ख़ास मोल्ड में, एक ख़ास अक्स में। जब आप देखते हैं कि यार ये तो मैं भी करता हूँ, ये तो मेरा भी काम है। देखो सब लोग सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, कुछ काम करते हैं, घर से निकलते हैं, अपने कामों पे जाते हैं। और जब आप उनकी उस लाइफ से रिलेट करते हैं कि व्हाट दे एडमायर इन देयर कॉमन डे टू डे एनवायरनमेंट, तो यू वुड बी एबल टू रिलेट टू इट। ये अच्छा लोग हैं, ये परहैप्स दिस माइट बी अ रीज़न दैट ही और शी इज सक्सेसफुल। हम वो डॉक्यूमेंट नहीं करते। आपने कहा कि हीरोज़ नहीं हैं, मैं कहता हूँ कि लोग बहुत हैं, बट हमने उन्हें एक तो हाईलाइट नहीं बहुत किया। चंद लोग बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस टू social media, digital media, and certain influence are very well known, and many are not. Right? And they are not documented. शायद लम्स जैसे कुछ अच्छे इदारों की किसी केस स्टडी के अंदर हों, बट मेरे और आपके पास पब्लिकली एक्सेसिबल किसी डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है। And I think there's a huge requirement for that. Not just के मुल्क की खातिर, बट अगर आप पैसे भी कमाना चाहते हैं सेल्फिश रीजंस के ऊपर, आई मीन द व्यूअरशिप, सेवर हैज़ प्रूव दैट कि आपके पास व्यूअरशिप भी एग्जिस्ट करती है, आपके पास डिमांड भी एग्जिस्ट करती है। अगेन हम पूरी ज़िंदगी बैठे रह गए कि यार हम अच्छा ड्रामा नहीं बना सकते क्योंकि प्यार मोहब्बत के अलावा कोई लोग देखते नहीं है, और तो लाया और लोगों ने देखा। तो जब आप नई प्रोडक्ट लेकर आएंगे तब ही एक्चुअली लोग जो हैं वो दिल शिफ्ट एंड यू विल बिकम वो फर्स्टली आई एम गोना स्विच द कन्वर्सेशन क्विकली, यू नो वी आर एट 56 मिनट्स। मुझे ये बताएं कि कंक्लूडिंग नोट के ऊपर, हाउ डू यू सी पाकिस्तान टुडे एंड हाउ डू यू सी पाकिस्तान 5 years from now? I see Pakistan very dynamic. I see Pakistan driven by a young leadership. I see Pakistan more focused on issues of gender equality and with more stronger structures and systems in place. I see Pakistan as a force to be reckoned with because of the immense power that its youth will unlock. And that will be in all spheres, in whether it is the economic side of it, whether it is the social side of it. People here are genuinely driven to do something. They are very, very resilient. We as a nation have stood through so many tough times. So I only have hope. I have very strong hope for the future. And I will not attach it to anything which is influenced by politics, but rather is influenced by the youth of this nation. Because it is the youth which will take things in their hands, which will actually demonstrate and tell the government and the private sector and the corporates and everyone else that this is how it is done. We have done it. You can replicate it or make it bigger or better. Right. Yeah. So it's only a matter of time. Yeah. Yes, absolutely. Super excited. Thank you so much for saying that. I'm sure कि audience को भी जो है ना इसका एक feeler आया होगा. Fasi, thank you so much for being here. Pleasure. This was super insightful. और you know, I wish you the best of luck with Quixel. I know कि इसने अभी बहुत आगे जाना है. You know, but yeah, thank you so much for coming. For all of you guys, thank you so much for watching. अगर आप लोगों का स्टार्टअप है या आपके इर्द गिर्द कोई स्टार्टअप करे, ज़रूर उनको ये एपिसोड भेजिएगा. आई एम श्योर कि उनकी कोई ना कोई लर्निंग इससे ज़रूर होगी. अगर आप ऑडियो प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. यूट्यूब पे देखने वाले सारिफीन जो हैं वो लाइक का बटन दबाएंगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी और ज़्यादा लोगों तक हमारी एपिसोड पहुंच सकेगी. इसी के साथ साथ कमेंट करके हमें बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट फसी सेड एंड व्हाट आई सेड, एंड इफ यू डिसएग्री विद समथिंग तो वीड ऑलवेज ओपन टू अ कन्वर्सेशन in the comment section. Anyways, this was Sayyid Muzamil Sinzadi. Thank you so much for watching. Thought Behind Things. I'll see you in the next one.